बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो एटॉमिक वेट के आधार पर, जिसमें वर्गों की संख्या, ग्रुप की संख्या 8 थी और जो पीरियड थे, आवर्त थे, उनकी संख्या 6 थी। इसके पश्चात हम लोगों ने डिस्कस किया जो मॉडर्न मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, उसको लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था, जिसमें कि बाद में एटॉमिक नंबर के बेस पर मोज़ले ने एटॉमिक नंबर दिया, तो एटॉमिक नंबर के बेस से उसके आधार पर फिर मॉडर्न मॉडिफाइड परिवर्तित आवर्त सारणी दी गई, जिसमें कि जो तत्व बाद में खोजे गए उनको पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया, और जो शून्य समूह के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन खोजे गए, इनको आवर्त सारणी में लास्ट में स्थान दिया गया और जीरो ग्रुप नाम दिया गया, जिसमें कि 9 ग्रुप हो गए। जीरो ग्रुप को मिला करके 8 तो पहले से थे, जीरो ग्रुप और जुड़ गया तो 9 ग्रुप हो गए, और आवर्त या पीरियड की संख्या हो गई 7। और आवर्त सारणी के नीचे अलग से स्थान दिया गया 2 श्रेणी के तत्वों को, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी। इन तत्वों की भी बाद में खोज हुई, पहले नहीं हुई, लेकिन इन दोनों सीरीज के तत्वों को 14 तत्व हैं, इनको अलग नीचे रखा गया, पीरियोडिक टेबल में बीच में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसका जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का जो स्वरूप है वो बदल जाता, इसलिए उनको अलग स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इसमें जो डिस्कस किया था मेंडलीफ का जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, आज उसी मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के आगे जो पीरियोडिक टेबल बनी, जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, दीर्घ आवर्त सारणी, वो उसी मॉडिफाइड का परिवर्तित रूप है। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, दीर्घ आवर्त सारणी, तो वो कैसे होती उसको आज पहले डिस्कस करते हैं। तो मॉडिफाइड के आधार पर ही बनी, तो पहले हम मॉडिफाइड देखते हैं और उसी के आधार पर लॉन्ग वाली देख लेते हैं। तो इसमें जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल थी उसमें वर्गों की संख्या कितनी थी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग। ये एक 2 3 4 5 6 7 8 और ये जीरो ग्रुप, 9 ग्रुप हो गए। और जो आवर्त हैं वो आवर्त कितने थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो आवर्तों की संख्या मॉडर्न मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में 7 थी, और आवर्त किसे कहते हैं? क्षैतिज खानों को ही आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं। तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी हुई मॉडिफाइड या रूपांतरित, और इसमें 2 सीरीज के तत्वों को यहाँ पर अलग से रखा गया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, ये 2 सीरीज के तत्वों को रखा गया आवर्त सारणी। तो ये अब इसमें जो 1 से लेकर के 7 तक के इन वर्गों को 2-2 उप वर्गों में बांटा गया, ए बी। 1 से लेकर के 7 तक के वर्गों को उपवर्ग ए और बी में
डिवाइड कर दिया गया। और 8वें में एक एक ग्रुप में 3-3 तत्व थे, तो इसलिए उसको नहीं डिवाइड किया गया, क्योंकि इसमें एक साथ एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट रखे। और 0 ग्रुप को भी ए ग्रुप और बी ग्रुप में, सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया। तो ये मॉडर्न मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है, जो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के बेसिस। अब इसी को चेंज कर दिया गया दीर्घ आवर्त सारणी या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में। अब लॉन्ग पीरियोडिक टेबल का सिस्टम क्या होता है, उसमें जो इसी के लॉन्ग पीरियोडिक टेबल का जो शेप दिया गया, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में यहां पर ए और बी जो सब ग्रुप है, इनको अलग कर दिया गया। तो ये फर्स्ट डे और सेकेंड डे, फर्स्ट डे और सेकेंड डे ये बना दिया गया, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। और इसी के पश्चात यहां पर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे और सेवेंथ डे। और यहीं पर एक 0 ग्रुप रखा गया, 0 ग्रुप। तो इस प्रकार से ये ए और बी जो सब ग्रुप बनाए गए, उनको सबको अलग अलग कर दिया गया। तो ये इधर रखे थे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, एक है सिर्फ केवल, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवेंथ डे और 0 ग्रुप, तो ये रखे गए। अब इनके बी पार्ट बचे, जो बी भाग है, और आठवां समूह, 8th ग्रुप, और जो बी पार्ट है, तो उनको अलग से बीच में रखा गया। तो यहां पर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, और जो 8th ग्रुप है उसके 3 मार्क कर दिए गए, क्योंकि उसमें एक साथ 3-3 एलिमेंट रखे, तो उसके एक साथ 3 ग्रुप बना दिए, लेकिन इनको ए बी नाम नहीं। और लास्ट में यहाँ पर फर्स्ट बी और सेकेंड बी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर फर्स्ट बी, सेकेंड बी इधर है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, और ये 8th ग्रुप। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बीच में रखेंगे, बी वालों को अलग से बीच में रखा गया, और 8th ग्रुप के ये भाग बन गए 3। तो इस प्रकार से ये बीच में रखे गए। अब ये टोटल ग्रुप की संख्या कितनी होगी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13 14 15 16 17 और 18। तो टोटल ग्रुप जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में बने वो 18 ग्रुप बने, 18 ग्रुप बने। और जो पीरियड है वो तो 7 ही रहे, ठीक है ना, पीरियड 7 ही। तो जैसे 1 2 3 और ये चौथा, फिर ये 5वां, और फिर ये 6ठा और 7वां। इसी प्रकार से
ये इस प्रकार से बने, तो ये 18 ग्रुप बने। ए और बी को इसमें जो यहाँ ए बी एक साथ था उसको सबको अलग अलग कर दिया गया। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है और 0 ग्रुप। और यहाँ पर फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवन्थ भी और 8th के 3 भाग। इस प्रकार से ये अलग कर दिया गया। और जो 2 श्रेणी के तत्व थे, एक्टिनाइट और लैंथेनाइट, इन दोनों श्रेणी के इसमें भी अलग अलग रखा गया था। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में भी इनको जो 14 तत्व थे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के, उनको अलग अलग रख दिया गया, उस श्रेणी में जैसे रखा गया था। तो इस प्रकार से ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनी उसमें इस तरह से ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट ऊपर भी अलग थी, ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में भी अलग होती है। तो इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल बनी। अब इसमें देखें, इन्हीं को ब्लॉक में बांट दिया गया। जो फर्स्ट डे और सेकेंड डे है इसको कहते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक फर्स्ट डे और सेकेंड डे। और यहाँ पर ये थर्ड ए से 13 से 18 तक ये कहलाता है पी ब्लॉक। और यहाँ पर जो बीच का ये पार्ट है ये कहलाता है डी ब्लॉक। और नीचे जो लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज है इसको कहलाता है ये एफ ब्लॉक। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में केवल 2 वर्ग हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। एस ब्लॉक में केवल कितने वर्ग हैं? एस ब्लॉक में केवल 2 वर्ग हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। और इसी प्रकार से पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी है? 6। इसी प्रकार से डी ब्लॉक में देखो वर्गों की कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 वर्ग है। डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 10 है। और इसी प्रकार से इसमें जो एफ ब्लॉक है, तो इसमें ये तो सीरीज है 2 श्रेणी, इसमें वर्गों की कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो मोजले के परमाणु क्रमांक देने के पश्चात जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई, आधुनिक परिवर्तित आवर्त सारणी, उसमें वर्गों की संख्या 9, आवर्तों की संख्या 7 और 1 से 7 तक के वर्गों को उपवर्ग ए और बी, सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड कर दिया गया। 8th और 0 ग्रुप को उपवर्गों में डिवाइड नहीं किया गया। और उसी में लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनी जिसमें कि ए और बी सब ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे से अलग कर दिए गए, है ना। तो और 4 ब्लॉक बना दिए गए, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक बने। और इन 4 ब्लॉकों में क्या हुआ, जो एस ब्लॉक है वो क्या है? फर्स्ट है और सेकेंड है। एस ब्लॉक में केवल 2 वर्ग हैं, पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं और डी ब्लॉक में 10 वर्ग हैं। और ये सीरीज, लेकिन इनको कंबाइंडली जब वर्ग बोलते हैं, मतलब ग्रुप बोलते हैं, तो 18 बोलते हैं। तो 1 से लेकर के 18 तक, ठीक है ना। और लेकिन अब ये आपको याद रखना होगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में केवल ए सब ग्रुप रखा गया और डी ब्लॉक में सभी के बी सब ग्रुप रखे गए हैं, बी उपवर्ग रखे गए हैं और साथ में 8th ग्रुप रखा गया। और जो 0 ग्रुप है वो पी ब्लॉक में रखा गया है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की पीरियोडिक टेबल मैंने बताया। नंबर 1, जो मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट या परमाणु भार के आधार पर दी थी, वो तो लागू नहीं है, क्योंकि परमाणु भारों पर तत्वों के आवर्ती गुण निर्भर नहीं करते, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, तो उन्हीं को पढ़ते। तो ये दोनों आवर्त सारणी जो मॉडर्न मॉडिफाइड थी वो भी लास्ट टाइम पर डिस्कस की थी, और उसी को आज हमने फिर से डिस्कस कर लिया, जो आधुनिक परिवर्तित मॉडिफाइड आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वो, और ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो होती है उसको। तो ये दोनों ही प्रकार के पीरियोडिक टेबल को आपको समझ करके
और अपनी फेयर कॉपी में बनाना है, इसको नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसी के जो कैरेक्टर हैं, जो लक्षण हैं, इसके गुण या इनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज और इनके पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के जो गुण होते हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको हम लोगों को डिस्कस करना है, पढ़ना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप लोग ये बना लेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इन्हीं के प्रॉपर्टीज और गुणों को हम लोग डिस्कस करेंगे।